चलो, तो कल अपन पढ़ लिए थे रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस, ठीक है। रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस में अपन ने क्या देखा था कि अगर कोई कर्व सरफेस है और उसके दोनों साइड मीडियम अलग अलग है, तो कहीं अगर ऑब्जेक्ट है तो कहीं इमेज बनेगा, है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर के हिसाब से ये फॉर्मूला बताता था रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस। तो इसमें क्या करते थे अपन, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। ये है फॉर्मूला रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस का। अगर डेरिवेशन बोले रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस का, तो इसका डेरिवेशन करना है जो कल बताया था, ठीक है। चलो, अब अपन को आज क्या यूज करना है, आज अपन को बनाना है लेंस। क्या बनाना है, लेंस। और थीन लेंस, अपन जनरली जिसकी भी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, थीन लेंस। तो अब अगर कोई भी लेंस है, मान लेते हैं अपन कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लेते हैं। कल लेंस वेंस के बारे में सारी बातें कर लिए थे, है ना। अब आज डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव करते हैं जो आपने पढ़ा था, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। क्लास 10 में पढ़ा था, ये फॉर्मूला रटा था, उसका डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेता हूं r1, इसका मान लेता हूं r2, मान लेता हूं यहां पर है ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहां पर है ऑब्जेक्ट। अब होगा क्या, देखो, सिर्फ इस कर्व सरफेस, बाहर का मीडियम है n1 और अंदर का मीडियम है n2, ठीक है। तो अगर आप खाली देखोगे, जब इस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, ये पहले वाले सरफेस से, तो यहां से रह गई, कहीं ना कहीं बेंड हो गई होगी। अगर ये दूसरा सरफेस नहीं होता, पूरा में सेकेंड मीडियम होता, n2 होता, कर्व सरफेस वाला, तो इमेज कहीं यहां पर बनती, मान लो इसको मैं बोल देता हूं I1, इंटरमीडिएट इमेज बन रही है। क्या बोल रहा हूं इसको, I1, ठीक है। मतलब अभी ये इमेज कब बनती, जब ये दूसरा सरफेस नहीं होता, ये पूरा n2 मीडियम होता। तो रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस का फॉर्मूला लगा देते अपन। अब इसके लिए देखो, इस सरफेस के लिए देखो, इस सरफेस के लिए तो ये इंसिडेंट रे हो गई, मतलब ये जो इमेज है पहले वाले का, ये दूसरे के लिए क्या एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट। क्या क्या एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट। याद रखना, जब भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन या मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, तो पहले वाले का इमेज दूसरे वाले के लिए कैसे एक्ट करेगा, एज अ ऑब्जेक्ट। क्योंकि अपन ने क्या डिफाइन किया है, 10th में भी मैंने बहुत अच्छे से इस चीज को डिफाइन किया था कि इमेज और ऑब्जेक्ट यहां पर फिजिक्स में क्या है, इमेज है सिंपल इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे, और ऑब्जेक्ट क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं की है। देखो, ये पेन या इस टाइप से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स में ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है, आती हुई रेस का इंटरसेक्शन पॉइंट इज ऑब्जेक्ट, जाती हुई रेस का इंटरसेक्शन पॉइंट इज इमेज। बात समझ में आई। तो अब देखो, ये और यहां से मान लो एक और रे ऐसे आई, ऐसे। तो इस सरफेस के लिए, सेकेंड सरफेस के लिए अगर आप देखोगे, तो ये और यही है इंसिडेंट रे। तो ये दोनों कहां जाके मिल रही है, यहां। तो जो पहले की इमेज है, वो दूसरे सरफेस के लिए क्या एक्ट होगी, एज अ ऑब्जेक्ट। सिर्फ यही बात याद करनी है। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये रे आ रही थी, तो ये और बेंड हो जाएगी, कहीं इमेज बन गई, मान लो फाइनली यहां, यहां से यहां तक रे तो आई। अगर ये मीडियम वापस से चेंज नहीं होता, तो जाके वहां बनती इमेज। बट अब मीडियम फिर चेंज हो गया, तो फिर लाइट बेंड होगी, लाइट फिर बेंड होगी। तो ये हो गई अपनी फाइनल इमेज, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, ये r2। यहां पर बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है, इमेज ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन is acting as a object for second refraction। बात समझ में आई। पहले रिफ्रैक्शन की जो इमेज है, हमेशा चाहे लेंस हो, मिरर हो, कभी भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हो रहा हो, है ना, पहले वाले का जो इमेज है वो हमेशा दूसरे वाले का क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बस अब मतलब करना क्या है, दो सरफेस है, तो मतलब दो बार फॉर्मूला लगाना है, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r, है ना। और याद रखना, ये फॉर्मूला एक बार यहाँ अलग से कोने में लिख देता हूं मैं आप लोग के लिए, ठीक है। n2 क्या है, लाइट जहां जा रही है वहां का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन v, माइनस जहां से आ रही है अपॉन u इज इक्वल टू दोनों का सब्ट्रैक्शन अपॉन r, ठीक है। चलो, तो बस करना कुछ नहीं है। जब भी आपको लेंस फॉर्मूला डिराइव करने बोले, तो आप याद रखना कि आपको जो रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस है वो दो बार लगाना है, बस। क्या याद रखना है, जब भी आपको लेंस फॉर्मूला डिराइव करने बोले, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि आपको वो वाला फॉर्मूला कितने बार लगाना है,
पहले एक इस सरफेस के लिए फिर एक इस सरफेस के लिए, और दोनों को जोड़ दो, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। करें? ठीक है, चलो फटाक से करते हैं यहां पर। देखो, तो पहले इस सरफेस के लिए n2 बाई इमेज, इस सरफेस से इमेज कौन सी बनी? ये I1 बनी, I1। तो ये दूरी को ही मैं बोल दे रहा हूं v डैश। अरे फाइनल तो ये है ना v, जो इमेज की दूरी बनी पूरे लेंथ से, और ये ऑब्जेक्ट की दूरी u। ठीक है, ये u, वो v और वो v डैश। तो n2 बाई v डैश माइनस n1 बाई u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r1। इस सरफेस में देखें अभी, तो क्या लिखेंगे? r1। अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिस रेडियस ऑफ इस कर्वेचर के ऊपर आपने अभी रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाया ना, तो यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे r1। दूसरे वाले में लगाते हैं। अब इसके लिए देखो, अब इसके लिए देखो, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, अब ये v डैश ऑब्जेक्ट बन जाएगा दूसरे के लिए, और फाइनल इमेज v दूरी पर। बात समझ में आई? तो दोबारा फिर लगाते हैं। अब देखो, लाइट यहां से आ रही है, जा रही है यहां, तो अब n2 अपना होगा n1, समझ रहे हो? लाइट जहां जा रही है अपॉन v, फाइनल v, माइनस लाइट जहां से आ रही थी अपॉन u। अब अपने लिए u क्या है? v डैश। अरे ये लिख दिया ना, पहले वाले का इमेज दूसरे वाले के लिए क्या एक्ट करेगा? एज अ ऑब्जेक्ट। इज इक्वल टू, अच्छा मैं ये देखो, यहां से ये दूरी सेंटर से ही नाप रहा हूं और ये दूरी को नेग्लेक्ट कर रहा हूं, है ना, क्योंकि अपन हमेशा थिन लेंस के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, चलो इसकी मोटाई अपन ने इग्नोर कर दी ना, कहीं कैलकुलेट करी क्या लेंस की? नहीं करी, उसको बराबर दूरी मान रहे हैं। ऑब्जेक्ट की दूरी यहाँ से, इमेज की दूरी यहाँ से लगभग बराबर ही मान रहे हैं, तो बीच वाली दूरी को क्या किया? हटा दिया। तो अपन जो भी डेरिवेशन कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? थिन लेंस। ठीक है, तो ये आ जाएगा n1 माइनस n2 बाई r2। ठीक है, यहाँ n1 n2 क्यों चेंज हो गया? यहाँ n2 की वैल्यू ही n1 है और n1 की वैल्यू क्या है? n2, दूसरे वाले रिफ्रैक्शन के लिए। या अगर n1 n2 से कंफ्यूजन हो रहा है ना, देखो मैं बता रहा हूं क्या करो, इसको n लेंस मान लो और इसको n सराउंडिंग, n सराउंडिंग। ठीक है, तो पहले वाले में हो गया n लेंस अपॉन n सराउंडिंग, n लेंस अपॉन n सराउंडिंग। ठीक है, दूसरे वाले में हो गया n सराउंडिंग माइनस, अरे n1 n2 में कंफ्यूजन होगा ना, क्योंकि फॉर्मूला रटे हुए हो वैसे, n2 बाई v माइनस n1 बाई u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r। अब n2 के माइनस n1 की जगह n1 माइनस n2 लिखोगे तो कंफ्यूजन होगा ना, तो इसलिए नाम ही चेंज कर देते हैं। फिर n1 कहाँ का है? बाहर का, सराउंडिंग माइनस लेंस। ठीक है, ठीक है, चलो अब मेरे को v डैश को हटाना है। मैं बस सिंपल सिंपल ऐड कर दूं, देखो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा v डैश, बस वही तो v डैश। अरे ये बीच में जो बन रहा है उससे मेरे को क्या, ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ था, फाइनल इमेज मेरी यहाँ बनी, तो मेरे को u और v से लेना देना है, v डैश से तो मेरे को कोई लेना देना है ही नहीं, तो v डैश को हटाना है। जैसे ही आप सोचोगे v डैश को हटाना है, आप बोलोगे सर ये देखो ये प्लस है और ये माइनस, दोनों इक्वेशन को खाली ऐड कर दो तो निपट जाएगी। अरे निपट जाएगी कि नहीं? तो खाली एडिंग बोथ द इक्वेशन, तो ये और ये निपट गया, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू, ये दोनों पूरा ऐड हो जाएगा, लिख दूं, है ना। अगेन अब यहां से यहां लिख रहा हूं पूरा, ठीक है। तो एन एस अपॉन वी माइनस एन एस अपॉन यू इज इक्वल टू एन एल माइनस एन एस बाई आर वन प्लस एन एस माइनस एन एल बाई आर टू। ठीक है, हाँ चलो बस 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, बोलोगे एनएस कहाँ गया? एनएस कॉमन निकाल के उधर भेज दे रहा हूं, ठीक है, एनएस कॉमन निकाल के उधर भेज दे रहा हूं, और यहां पर कॉमन निकाल ले रहा हूं क्या? एनएल माइनस एनएस, एनएल माइनस एनएल माइनस एनएस। देखो अब इन दोनों में से अगर मैं एनएल माइनस एनएस कॉमन निकालूं तो यहां से तो सिंपल 1/r1 बच गया, और यहां से एनएल माइनस एनएस निकाला हूं, मतलब एक माइनस बच जाएगा यहाँ। अरे माइनस टाइम्स है ना, तो अगर मैं यहां से इसको एनएल माइनस एनएस करूं तो एक माइनस बाहर आएगा, इसको उल्टा करूं तो मतलब माइनस से अंदर और बाहर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ माइनस बच गया, तो -1/r2। ठीक है,
मैं फिर से बता रहा हूं क्या किया। मान लो कुछ वैल्यू है b माइनस ए, अगर मेरे को इसको a माइनस बी बनाना है तो एक माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, वही मैं यहां पर किया। मेरे को nl माइनस ns निकालना था तो यहां पर भी nl माइनस ns निकालना था, तो माइनस से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये nl माइनस ns बच गया, तो फिर nl माइनस ns को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। और यहाँ ns था तो यहाँ आएगा तो अपॉन में आएगा ns आएगा। चलो अब तो कंप्लीट, थोड़ा छोटा कर दूं उसको। देखो अब एक बात बताओ, इधर इधर देखो, अपन ने एफ फोकल लेंथ क्या डिफाइन किया है, फोकल लेंथ एफ। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में हो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में हो, जब इमेज की जो डिस्टेंस होगी, इमेज की जो डिस्टेंस होगी उसी को फोकल लेंथ बोलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तो रेस पैरेलल आ रही हैं, और पैरेलल रेस जहां मिलेंगी उसी को अपन क्या बोलते हैं, फोकस, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ अपना कब आएगा, जब अगर ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको आप क्या मान लो, इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट की दूरी क्या मान लो, इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट की दूरी क्या मान लो, तो अगर ऑब्जेक्ट की दूरी जब इनफाइनाइट मानोगे तब जो इमेज की दूरी आएगी v, वो किसके बराबर आएगी, फोकल लेंथ के बराबर आएगी। यस और नो? अरे ऐसे ही तो करते थे, अपन ने क्या बोला था कि फोकस क्या है, फोकस वो जगह है जहां पर पैरेक्सियल रेज मिलती है, पैरेलल रेज आकर के मिलती है। तो पैरेलल रेज कब आएंगी, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इंफिनिटी। तो अब अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट की दूरी मतलब u की वैल्यू पुट कर दूं इंफिनिटी, इफ u इज इंफिनिटी देन v इज इक्वल टू f, v की वैल्यू f हो जाएगी। देन लिख देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो बाद में। देन v is equal to f from definition of focus, from definition of focus। ठीक है, अगर u की वैल्यू इनफिनाइट है डालोगे तो v की वैल्यू क्या जाएगी, f। पुट करूं u की वैल्यू इनफिनाइट मतलब 1 अपॉन इनफिनाइट 0 हो गया, तो 1 बाई f की वैल्यू आ गई आपकी। देखो म्यू एल माइनस म्यू एस को बोलते हैं म्यू रिलेटिव, क्या बोलते हैं, म्यू रिलेटिव माइनस 1, म्यू एस बाई म्यू एस 1 हो गया, तो म्यू रिलेटिव माइनस 1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये आपका डेरिवेशन हो गया लेंस मेकर फॉर्मूला का। अब ये पूरे की वैल्यू, ये पूरे की वैल्यू कितनी आई, 1 बाई एफ, वापस यहां पर पुट कर दो, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। दोनों फॉर्मूला एक साथ, में बोला था ना दोनों फॉर्मूला एक साथ डिराइव होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला एक साथ डिराइव होता है। करना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं रखना है। आपको क्या करना है, बस दो बार, दो सरफेस है, दोनों सरफेस में लगाना है आपको रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस का फॉर्मूला। फिर इंटरमीडिएट जो इमेज बन रही है वी डैश, उसको हटा दो, अरेंज कर दो कॉमन निकाल के, आ गया फॉर्मूला। बस फिर लास्ट में अगर u इंफिनिटी तो v की वैल्यू क्या होगी, f, तो u को इंफिनिटी पुट कर दिया तो 1 बाई एफ की वैल्यू आ गई। ये पूरा मतलब इस पूरे की वैल्यू है 1 बाई एफ, वापस से पुट किया तो आ गया लेंस फॉर्मूला। तो जो फॉर्मूला एकदम नींद में भी याद होने चाहिए, या ये वाला फॉर्मूला को मैं उधर लिख देता हूँ, इधर दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो जब यहां लाए तो 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी तो 0 हो गया, इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव, एन रिलेटिव बोल दे रहा हूं, एन रिलेटिव माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो ये हो गया आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई। साइन प्लस माइनस क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये फॉर्मूला अपन ऑलरेडी साइन प्लस माइनस डाल के ही निकाले थे, है ना, तो ये फॉर्मूला अपने आप सब कुछ कर ले रहा है। क्लियर? तो लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला दोनों का डेरिवेशन सेम है, बस लास्ट का एक स्टेप, लेंस फॉर्मूला खाली बोलना है तो खाली यहां तक, और मिरर लेंस फॉर्मूला बोल दिया तो एक स्टेप और, बस।
लेंस मेकर फॉर्मूला बोला तो जितना करोगे उतना तो लेंस फॉर्मूला में करना ही है, बस लास्ट में एक लाइन और लिखना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ दिस एंड रिलेटिव -1 इनटू इन दिस इक्वेशन, और वो आ गया। सेम डेरिवेशन है दोनों का। आई थिंक 6 डेरिवेशन हो गए होंगे अभी तक, ये 2 मान रहा हूं इसको। चलो आगे बढ़े, एक पावर और बस, आज आज ज्यादा नहीं, आज छोटा सा एक पावर और, ठीक है। पावर, वही पावर क्या डिफाइन किया है, 1/f। अच्छा और मैग्निफिकेशन देख लेते हैं, पावर तो 1/f डिफाइन कर ही रखे हैं, है ना। पावर क्या है, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस और मिरर टू कन्वर्ज और डाइवर्ज पैरेलल बीम ऑफ रेज। अरे किसी भी लेंस या मिरर है, वो क्या कर रहे हैं, लाइट को मोड़ने का काम कर रहे हैं। अब वो जितना ज्यादा मोड़ेंगे उसकी पावर उतनी ज्यादा। तो क्या है, एबिलिटी है, लाइट को मोड़ने की एबिलिटी। अब एक्चुअल में तो अपन ने सिर्फ कन्वर्ज वाले को पावर डिफाइन किया, लेकिन आपकी बुक में दिया हुआ है कन्वर्ज एंड डाइवर्ज दोनों। बोल दो डाइवर्ज वाला भी पावर है, लेकिन कैसा पावर है, नेगेटिव। कन्वर्ज कर रहा है तो पॉजिटिव। कोई भी लेंस या कोई भी मिरर अगर पैरेलल रेस को या कोई भी रेस को कन्वर्ज कर रहा है, एक दूसरे के पास ला रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव पावर, है ना। क्यों, क्योंकि अपन ने वही डिफाइन किया है कि कन्वर्ज करने की जो क्षमता है दैट इज कॉल्ड पावर। अब अगर उल्टा कर रहा है तो पावर तो है लेकिन कैसी है, नेगेटिव। तो ठीक है, दोनों है। आप अगर आप डेफिनेशन में लिखते हो, आपके बुक में दिया हुआ है तो आप दोनों लिखोगे, है ना। द एबिलिटी ऑफ अ लेंस और मिरर टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, दोनों लिखो। बट एक्चुअल में तो अपन ने कन्वर्ज वाले को बोला है ना पावर, अभी तो डाइवर्ज वाले को नेगेटिव मान रहे हैं, है ना। तो कन्वर्ज और डाइवर्ज एनी रेज इज कॉल्ड पावर। द एबिलिटी, जो एबिलिटी है उनकी वो। तो पावर आपकी कितनी होती है, 1/f। पावर कितनी होती है, 1/f। और f किस में लिखते हैं, मीटर में। अगर आप f ऐसा यूनिट में लोगे ना, तो जो आपकी यूनिट आएगी पावर की वो क्या आएगी, डायोप्टर। क्या आएगी, तो किसी को भी जब आप पूछते होगे कि तेरे चश्मे का पावर कितना है, तो बोलता होगा -1.5, तो यूनिट नहीं बता रहा है। यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। ठीक है, समझ में आया। तो लेकिन अब लोगों को डायोप्टर नहीं पता होता, तो खाली पावर बताते हैं, मेरा -3 है, मेरा -2 है, मेरा -1 है, समझ रहे हो। बट वो यूनिट होती है उसकी, क्या यूनिट होती है, डायोप्टर। ठीक है, चलो पावर तो कुछ है ही नहीं। मैग्निफिकेशन अगेन सेम, जैसे मैग्निफिकेशन अपन उसमें डिराइव किए थे, ये ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये यू, ये हाइट ऑफ इमेज, और ये v। अपन ने ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया था, राइट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल, सिमिलर हो गया। अरे मिरर में जैसा किए थे वैसा ही है, इसलिए मैं बहुत फास्ट बता रहा हूं, मैग्निफिकेशन, है ना। मिरर में जैसा किए थे वैसा ही है, सेम ऐसा ही बनाए थे ट्रायंगल, बस उसमें इधर ही बना था आई थिंक, है ना। और वो दोनों ट्रायंगल को अपन ने सिमिलर प्रूफ किया था। यहां पर देखो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 90 डिग्री, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो अब मैं बोल सकता हूँ HI/H0 इज इक्वल टू V/U। प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कहां से आया, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। ठीक है, बस। अब ऑब्वियसली यू अब माइनस में पुट करोगे तो एच आई भी माइनस में पुट करोगे, कट जाएगा। तो यहां पर जो आपका मैग्निफिकेशन आता है HI/H0, वो आता है V/U। मिरर में क्या आया था, -V/U, यहां पर कितना आता है, V/U। दो लाइन का। अब ये डेरिवेशन आप लिखोगे, पूरा प्रूफ करोगे सिमिलर, तो बड़ा हो जाएगा। अब वो सेम अपन ने मिरर में किया था, तो मैंने यहाँ पर आपको नहीं बताया, बट जब आप नोट्स बनाओगे तब इसको सिमिलर प्रूफ कर देना। इन ट्रायंगल नाम दे देना ABCDO, है ना। फिर नाम दे देना इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, बोथ आर 90 बाय एंगल क्राइटेरिया, बोथ आर सिमिलर। अब सिमिलर ट्रायंगल है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। ठीक है, और फिर आपका तुरंत डेरिवेशन आ जाएगा HI/H0 इक्वल टू V/U। डन। बस अब करना है क्वेश्चंस, अब कल से अपन करेंगे क्वेश्चंस, है ना। अब यहां तक के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। मिरर फॉर्मूला पढ़ लिया अपन ने, है ना, मिरर का मैग्निफिकेशन पढ़ लिया, लेंस फॉर्मूला पढ़ लिया, कर्व सरफेस में रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, लेंस फॉर्मूला पढ़ लिया,
है ना, और पावर पढ़ लिया, मतलब ऑलमोस्ट अपना सारा ये हो गया है। अब अपन नेक्स्ट में आएंगे प्रिज्म, जो आपने क्लास 10th में नहीं पढ़ा था। 10th में खाली प्रिज्म की डेफिनेशन पढ़ी थी, डिस्पर्सन पढ़ा था। अब अपन बाकी सारी चीजों में आएंगे कि डेविएशन कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, ये सारी चीजों की पूरी बात करेंगे, है ना। तो मेन अब आपका पूरा प्रिज्म है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है पूरा आगे, है ना। फिर प्रिज्म में ही आपके दो डेरिवेशन है टोटल, डेल्टा मिनिमम का डेरिवेशन है ना, और एक तो डेल्टा का डेरिवेशन है। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। बस खत्म, चैप्टर ज्यादा बड़ा है ही नहीं। हाँ, आईटी जेई नीट के हिसाब से जब पढ़ोगे आप इसको तो ये चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, छोटे 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 50 टॉपिक और आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, बट अगर अभी आप एनसीईआरटी या सीजी बोर्ड के हिसाब से देखोगे तो आपका सिलेबस ज्यादा नहीं है ना। यस और नो? आज फोर्थ लेक्चर तो है ना, फोर्थ लेक्चर है, 2 लेक्चर अपना और जाएगा उसमें। हाँ, बट फिर भी देखा जाए तो चैप्टर ये बड़ा हो गया बाकियों से, बाकी सारे चैप्टर अपन 2-2 या 3-3 दिन में कंप्लीट किए हैं, और ये चैप्टर आपका 4, 5 या 7, 8 दिन जाएगा टोटल, है ना। चलो, तो कंप्लीट करते हैं इसको आज का, ठीक है। हो गया ना, ये फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है। इसका डेरिवेशन अगर घर में रिवाइज करते रहना, कल से करेंगे क्वेश्चंस, तो फॉर्मूला याद करके आना, है ना। ठीक है, बाय बाय।